हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्रीमन नारायण। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जी देखिए, यहाँ पे टाइम हो रहा है अभी 5:30 और बाहर एकदम अंधेरा हो रहा था। जब हम लोग उठते हैं ना मॉर्निंग में, डेली जो है अंधेरा ही रहता है। और तो इस टाइम पे अभी 5:30 हो रहा है टाइम, तो अभी बाहर है अंधेरा। और उठने के बाद मैंने मुंह हाथ अपना धो लिया है, ब्रश वगैरह यहाँ पे हमारा हो चुका है और गर्म पानी भी मैंने पी चुका है और आरब को भी उठा दिया है साथ में। आरब गया है अभी नहाने के लिए और मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने कल रात में ही जो है आधी प्रिपरेशन मैं रात में ही कर के रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह में ना मतलब सुबह का टाइम इतनी जल्दी निकलता है कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता टाइम का। तो इसीलिए मैं रात में ही मैंने आलू जो है उबाल करके रख लिए थे और सुबह में फटाफट से उनमें मसाले वगैरह नमक कुछ सब कुछ मिर्ची डाल दिया था और फिर मैश करके फिर मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए बना दिए हैं आलू के पराठे। और साथ ही यहाँ पे लंच पूरा नाश्ता मैंने बना दिया है। और हस्बैंड आलू के पराठे नहीं खाते हैं, तो उनके लिए दिन में अभी 9:30-10 बजे तक देखो क्या बनता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत किचन भी गंदी हो रही थी और वो भी पूरी क्लीन करके रख ली है। और साथ ही साथ ना अभी टाइम भी बचा हुआ था, तो बार बार ना मुझे आरब को भी आवाज़ देनी होती है कि आरब उठ जाए, सॉरी अब आ जा बाहर बाथरूम में से, क्योंकि स्कूल का टाइम होने वाला है। और बस का 6:30 बजे का करेक्ट टाइम है और थोड़ा भी 15 मिनट मतलब 10 मिनट भी हम लोग लेट होते हैं ना, 1-2 मिनट भी, तो बस सीधे निकल जाती है। तो इसीलिए टाइम से हम लोगों को नीचे जाना होता है। अगर हम कभी 1-2 मिनट पहले भी चले जाते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग लेट होते हैं तो बस सीधे जो है निकल जाती है। तो यहाँ पे अरब को मैंने नाश्ता दे दिया था। आजकल ना उसको शौक चढ़ा हुआ है लंच नहीं लेके जाने का, तो टिफ़िन वो नहीं लेके जाता है। तो इसीलिए मैं ना उसको गिलास भर के दूध में पत्ती और चीनी डाल करके और साथ ही मैंने उसको बटर के साथ पराठे दे दिए थे आलू के। और नीचे हम लोग गए तो 6:45 हो गया था टाइम, बस आई ही नहीं। फिर उनका कॉल आया, बस जो ड्राइवर है ना उनका कॉल आया कि बस जो है ख़राब हो चुकी है। तो फिर साथ पास में ही जो है हमारे नेबर्स जो लोग रहते हैं ना, और उनके भी बच्चे स्कूल जाते हैं, तो वो भैया अपनी गाड़ी लेकर के चले गए थे बच्चों को छोड़ने के लिए। और आरब इनके जाने के बाद आज जो है मेरा मॉर्निंग वॉक भी ज़्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि हम बस का ही वेट करते रह गए। बस 2-4 चक्कर लगाए मैंने और फिर मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि ऊपर आने का भी टाइम हो गया था। आराध्या को भी भेजना होता है ना स्कूल, तो उसको भी टाइम से उठाकर फिर वो भी अपना फ्रेश वगैरह होती है, नहाती है, तो थोड़ा बहुत टाइम उसको भी चाहिए होता है। तो बस ऊपर आने के बाद थोड़ा सा गर्मी भी लग गई थी, मैंने पानी पी लिया था। और नीचे ना कल जो गणपति का विसर्जन हुआ था ना, जहाँ पे सब गणपतियों को वहाँ पे विसर्जन किया था, आधे गणपति तो वहाँ पे ना घुल चुके थे और आधे अभी बाकी थे, तो उल्टा पुल्टा हो रहे थे ना। तो मॉर्निंग में ना मैंने ना उनको पूरा सीधा करके रख दिया था और बड़ा अजीब सा लग रहा था। इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ होती है और उनको विसर्जन करते हैं ना, फिर उनका जो है रूप थोड़ा बहुत जो है बिगड़ गया था। और फिर मैंने ना उनको अच्छे से रख दिया था खड़ी करके, और किसी की तो गर्दन भी अलग हो गई थी, तो मैंने ना उसको अच्छे से चिपका दिया था और रख दिया था। और फिर जो है यहाँ पे देखिए आराध्या को मैंने उठा दिया है और ऊपर आने के बाद ना मैंने पानी भी पी लिया था, क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी। और साथ ही आराध्या का लंच भी मैंने पैक कर दिया था। और आलू के पराठे के साथ ना आराध्या को मलाई अच्छी लगती है, तो मलाई मैंने लगा करके रख दी थी। और साथ ही यहाँ पे आराध्या को उठा करके उसने नहा लिया था और उसके बाल बना दिए थे, साथ ही रिबन भी लगा दूँगी। और फिर आराध्या को नाश्ता भी दे दिया था और फिर वहाँ पे इसने नाश्ता कर लिया है और फिर हम लोग चले गए हैं नीचे। और साथ ही मेरा थोड़ा बहुत कूड़ा भी हो जाता है ना, सूखा कूड़ा हो रहा था, तो वो मैंने यहाँ पे नीचे हमारा जो है नीचे डस्टबिन रखा हुआ है बड़ा सा, तो सारे टाउन वाले जो हमारे टाउन वाले हैं ना, सारे उसी में डालते हैं। सूखा कचरा अलग है और गीला अलग है। तो मैंने अपना कूड़ा कचरा जितना भी मेरे पास हो रहा था वो मैंने फेंक दिया है और साथ ही आराध्या को ड्रॉप करके आ गई हूँ। आराध्या तो चली गई थी
और फिर मैं आ गई थी ऊपर। और थोड़ी देर ना फ्रेंड्स लोगों के साथ भी बातचीत हो जाती है, नीचे थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, बातें ही पूरी नहीं होती है लेडीज़ की ना, तो थोड़ा बहुत जो है हमारा 15 मिनट तो बातों में ही चली जाता है। नीचे खड़े रहते हैं हम लोग और बातें करते रहते हैं। और फिर मैं ऊपर आ गई थी और ऊपर आने के बाद फिर मैंने सारे सोफ़े कवर ना पूरे अच्छे से झाड़ लिए हैं। और जब मैं इनको अच्छे से झाड़ लेती हूँ ना, इसमें से ना बहुत ज़्यादा कूड़ा निकलता है एकदम, पता नहीं सोफ़े के ऊपर कैसे कैसे मतलब चली जाती है इतनी धूल। तो मैंने पूरा सोफ़ा को अच्छे से झाड़ा और नीचे से ना बहुत ज़्यादा बारीक सी धूल निकली थी और फ़ोन में ना वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी आपको। मतलब पैरों में ना जो ऐसे लगती है, पूरा इरिटेटिंग लगता है पैर, जब वो वाली धूल जो है पैरों में लगती है। तो वो पूरे सोफ़े मैंने इस साइड हटा करके पूरा जो है अच्छे से झाड़ू लगा लिया है। और फिर मैं उसको मोटा मोटा सा जो हो रहा था ना, वो मैंने पूरा उठा दिया था, क्योंकि वो ना पूरे किचन में भी मेरे फैल जाता, तो मैंने एक जगह इकट्ठा करके उसको उठा दिया है। और फिर मैंने किचन की साइड भी जो है अच्छे से झाड़ू लगा ली थी। और झाड़ू लगाने के बाद 8:45 यहाँ पे हो गए थे टाइम, और साथ ही हस्बैंड भी यहाँ पे आ चुके थे। तो पूरे घर में मैंने पहले झाड़ू लगा ली थी, फिर मैंने यहाँ पे बना ली है क्योंकि ना ब्लैक आजकल टी। हस्बैंड है तो अकेले ना चाय पीने का जो है अकेले मज़ा नहीं आता है। साथ में कोई चाय पीने वाला हो ना साथ में तो अच्छा लगता है चाय पीना, बातें भी करो और चाय की चुस्कियाँ भी लो साथ में। तो इसीलिए मैं आजकल हस्बैंड को रुकी रहती हूँ, जब वो आते हैं ना तब हम लोग साथ में ही जो है चाय इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे वो आ चुके थे, थोड़ी देर अभी उन्होंने वेट भी किया, क्योंकि मेरे घर में ना पूरी झाड़ू लगी नहीं थी। और जब मैं काम पूरा जो काम मैं करती हूँ उसको पूरा कर लूँ ना, फिर ही जाके जो है अच्छा लगता है दूसरा काम करने में। तो इसीलिए मैंने पूरी जो है झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद फिर ही मैंने चाय बनाई। और फिर यहाँ पे हम लोग आराम से पी लेंगे चाय। तो जी यहाँ पे चाय हमने पी ली थी और फिर हस्बैंड चले गए थे नहाने के लिए। और मैंने एक सोफ़े कवर पूरे निकाले थे ना आज अच्छे से झाड़ के, फिर मैंने इनको बिछाया नहीं था। मैंने सोचा क्यों ना पहले चाय पी लूँ, उसके बाद ही जो है बिछाऊँगी। और हस्बैंड भी वहाँ पे बैठे हुए थे, अपने हाथ में ना वो थोड़ी बहुत उनकी जो है हाथ में पेन होता है, तो जिम से आने के बाद उसमें आजकल डेली जो है उसकी सिकाई कर रहे हैं। तो इसीलिए फिर मैंने बाद में उसमें सोफ़े कवर बिछा दिए थे। और बाकी ये वाला बेडरूम थोड़ा रह गया था मेरे झाड़ू लगाने के लिए, तो ये यहाँ पे जो है अच्छे से पूरा झाड़ू लगा लूँगी मैं। तो जी झाड़ू तो पूरे घर में लग चुकी है और अब आ गई पोछे की बारी। तो आज मैंने मॉप ही निकाल लिया था और झाड़ू भी मैंने आज ना काफ़ी टाइम लग गया था मुझे झाड़ू लगाने में, क्योंकि जब मैंने सोफ़े पूरे झाड़े थे ना तो इसमें से काफ़ी मिट्टी जैसे निकल गई थी। तो इसलिए बारीक सी जो मिट्टी होती है ना उसको झाड़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और अगर हमारी झाड़ू अच्छे से लग जाती है ना पूरे घर में, तो फिर पोछा लगाने में ना बिल्कुल भी जो है टाइम नहीं लगता है। और अगर झाड़ू अच्छे से लग जाए तो फिर मतलब पोछा लगाने से तो और भी घर चमक ही जाता है, एक शाइनिंग अलग सी आ जाती है पूरे घर में, अगर हम अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद पोछा मार दे तो बस यहाँ पे इस साइड में मैंने पूरी झाड़ू लगा ली है, बाकी किचन के साइड भी लगा लूँगी अच्छे से झाड़ू, सॉरी पोछा। और फिर जो है यहाँ पे हॉल है जो पूरा मेरा हॉल भी जो है मैंने अच्छे से पूरा साफ़ कर लिया है। साथ ही मंदिर वाले रूम में मैंने पहले ही जो है पोछा लगा लिया था और उसके बाद सीधे अंदर वाले रूम में चली गई थी, वहाँ पे भी पूरा झाड़ू पोछा लगा लिया है। और फिर आ गई हूँ बेडरूम में। तो बेड के नीचे ना बहुत ज़्यादा जो है धूल रहती है, क्योंकि झाड़ू इतना अंदर जाता नहीं है, तो इसीलिए मैंने गीले पोछे से ना पूरा जो है अंदर हाथ डाल करके पूरा जो है अच्छे से मार लिया था पोछा। और फिर 2-3 बार वॉश करके फिर मैंने जो है अच्छे से पोछा लगाया अपने बेडरूम में, क्योंकि बेड के अंदर बहुत ज़्यादा धूल थी। और फिर उसके बाद मेरा हो गया था नहाना, और साथ ही मैंने जितने भी थोड़े बहुत कपड़े थे वो मैंने वॉश कर लिए थे। और वॉश करने के बाद फिर मैंने उनको मशीन में डाल लिया है। और फिर आजकल ज़्यादा बालों को ना मैं फोल्ड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे स्ट्रेटनिंग करवाए हुए, तो इसीलिए बाल मैंने आकर के पहले सीधे बाल जो है
बालों में कंघी कर ली थी और फिर बालों को एकदम सीधे करके रख लिया है कंघी करने के बाद। और फिर मैं आ गई हूँ मंदिर में और अब मैं कर लूँगी मंदिर में दिया बाती, क्योंकि टाइम हो रहा है दिया बाती का और अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है मेरे, क्योंकि हस्बैंड के लिए मुझे नाश्ता बनाना है। और तो इसीलिए सबसे पहले भगवान जी की आराम से पूजा पाठ कर लूँगी और टाइम से घर में दिया जल जाए ना तो बहुत जो है मन को शांति मिलती है। और साथ ही यहाँ पे भगवान जी के लिए भी, यहाँ पे तुलसी जी के लिए भी धूप लेकर के आ गई हूँ। दिन में मैं यहाँ पे दिया नहीं जलाती हूँ और शाम को जला देती हूँ दिया। और भगवान जी को जल अर्पण कर लिया है, सूर्य भगवान जी को। और फिर जाऊंगी मैं किचन में। तो जब मैंने चाय बनाई थी ना उसके बाद मैंने हस्बैंड के लिए यहाँ पे बस उनके लिए बनाऊंगी मैं 2 चीले, बेसन के चीले बना रही हूँ मैं आज। और तो सुबह पतिदेव बोल रहे थे कि मैं नाश्ता में क्या है, तो फिर मैंने बोला मैंने तो बच्चों के लिए आलू पराठा बनाया है और साथ ही मेरे लिए भी एक पराठा बचा हुआ है और वो पराठे खाते नहीं हैं, तो उन्होंने बोला चलो मेरे लिए बेसन के चीले बना दो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फटाफट से घोल बनाकर जो है रख लिया था। और इसमें मैंने हरा धनिया काटा था और साथ ही हरी मिर्च काटी थी और बाकी भी मतलब कोई भी वेजिटेबल्स नहीं डाले हैं, क्योंकि जल्दी में बनाया था तो इसीलिए मैंने वेजिटेबल्स नहीं डाले। क्योंकि मेरे पास था भी वैसे सब्जी तो थी, गाजर भी था, शिमला मिर्च भी थी और साथ में अनियन भी था, पर मैंने कुछ भी नहीं डाला, बस हरा धनिया और साथ में यहाँ पे हरी मिर्च डाल के इनको अच्छे से बना लिया है। और हस्बैंड को वहाँ पे दे दिया है सॉस के साथ। तो यहाँ पे और ब्लैक टी भी उनके लिए मैंने बना दी थी, उन्होंने नहा लिया था तो उनको मैंने दे दिया था। और फिर यहाँ पे मैंने अपने लिए पराठा जो है आलू का पराठा लेकर के आ गई थी। बस छोटा सा ही पराठा बनाया था, लास्ट में बचा हुआ था तो बस इसीलिए एक ही पराठा है। और जाते जाते आराध्या ने एक बाइट उसमें से और ले लिया था तो फिर उसने खा लिया था, तो इसीलिए आधा आपको दिख रहा है। और यहाँ पे मैं अपना बैठ कर के आराम से नाश्ता कर लूँगी। बस सारा काम तो मेरा ख़त्म हो ही चुका है, साफ़ सफाई का सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, बस कपड़े थोड़े से रह गए थे उनको डाल लूँगी बाहर सुखाने के लिए। मैंने कपड़े सुखा लिए हैं और इसी के साथ आज की वीडियो का भी यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।